कैसे 1 करोड़ रोजगार देगी। तो सबसे पहले राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी आपको इसका खाका बताएंगे। मगर चूंकि आज निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, इसलिए बिहार के नव निर्माण का संकल्प ले चुके जोशी जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो भगवान विश्वकर्मा के पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की पत्नी तीनों पूजा कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा की पूजा है, विश्वकर्मा की जयंती है। इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा दल के पूजा की जा रही है। और आपको बता दें कि 1 करोड़ रोजगार का जो लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे 1 करोड़ रोजगार राष्ट्र सेवा दल देगी, उसका आज खाका अध्यक्ष बताएंगे। तो बस थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही इससे पर्दा उठने वाला है। बाद आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब तो अब मैं सबसे पहले राष्ट्र सेवा दल की उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक ज्योति रश्मि जी से आग्रह करूंगी कि वो अध्यक्ष जी से पहले अपनी बात रखें। सबसे पहले हम लोग एक बार भगवान के नारा दे दे, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आदरणीय हमारे माँ बहनों भाइयों गार्जियन सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, बच्चों को प्यार है। आज की रोजगार 1 करोड़ रैली देश की पहली अनोखी रैली है। हमारे अध्यक्ष जी हमको बतलाने की हमारी सरकार बनती है तो कैसे हम रोजगार देंगे। आज रोजगार तो सबको चाहिए, लेकिन उससे भी पहले शिक्षा जरूरी है। मैं एक माँ हूँ, जब देखती हूँ कि मेरी मंत्री IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर के बच्चे क्यों IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि बच्चे कोटा, बंगलोर, दिल्ली और भोपाल पढ़ते हैं और बिहार में पढ़ाई नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो मंत्री IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर के बच्चे, गरीब किसान मजदूर के बच्चे
के साथ पढ़ेंगे। हमारे बच्चे भी LSI, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। क्या आप अपने बच्चे के इंजीनियर, डॉक्टर बनने डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं तो राष्ट्र सेवा दल को मजबूत करें और बेरोजगारी की सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारत। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार रैली से जुड़े लाखों लोगों और खासकर बेरोजगारों को है। मैं राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी से आग्रह करूंगी कि वो बिहार वासियों के मन में उठ रहे सवालों और अपने संकल्प का सार पेश करें। आज भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने उद्योग की सृष्टि रची, कल कारखाना की सृष्टि रची, मंदिर की सृष्टि रची, आज उनका जन्मदिन है। हम लोग सबसे पहले उनकी जयकारी कर लें। आप सभी भाई बोलिएगा, बाबा विश्वकर्मा भगवान की जय। बाबा विश्वकर्मा भगवान की जय। भाइयों, एवं उपस्थित हमारी राष्ट्र सेवा दल की महिला फौज की राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति रश्मि जी एवं उपस्थित हमारे सुगरू शर्मा जी पार्टी के उपाध्यक्ष और पूरे बिहार में जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आईटी से जो पूरे बिहार में काम कर रही है, 243 सीट के लिए रात दिन मेहनत कर रही है, उस सभी अध्यक्षों को और पूरे हमारे जो मालिक हैं, जनता हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारी माँ है, बहन है, सभी को मेरा प्रणाम है और बच्चों को आशीर्वाद है। आज हम लोग जो बिहार की सबसे बड़ी चिंता का विषय हो गया है, देश में हर काम में बिहार आगे रहा है। देश की आजादी हो, 74 का आंदोलन हो, लेकिन एक बिहार के माथा पे जो कलंक लग गया है बेरोजगारी का, इसको आपके देश की कोई पार्टी, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, नहीं मिटा पाई। राष्ट्र सेवा दल आज भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव में संकल्प ली है कि बिहार में रोजगार 1 करोड़ हम देंगे। लोग हंसते हैं, कहते हैं कैसे देगा, जोशिया पागल हो गया है। इसलिए मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जिस दिन मुझे डिहरी की जनता ने जन्म दिया, उस दिन भी डिहरी की जनता कह रही थी कि जोशिया पागल हो गया, लेकिन वही डिहरी की जनता मुझे बिहार में पहला स्थान, सबसे हाईएस्ट प्रतिशत से निर्दलीय में हम जीत कर आए थे और जिता के लोगों ने भेजा था मुझे। उसके बाद आप जानते हैं, सरकार जो है देखना पसंद मुझे नहीं करती थी, लेकिन जनता ने केसों में फंसाया गया। जनता हमारे साथ थी और हमारे ही सीट से वो एनडीए का प्रत्याशी हो या गठबंधन का प्रत्याशी हो, जो आज सभापति हैं, बिहार विधान परिषद के पूर्व मंत्री
दोनों को हराकर जिता के लोग मैडम को भेज दिए। तो आप हमारे बातों पे विश्वास करेंगे, जैसे मुझको डेहरी के जनता ने पहला स्थान बिहार में दिया था, तो हमारे यहाँ 1938 के बाद एक उद्योग नहीं लगा था, एक उद्योग नहीं लगा था। इतिहास के पन्ना में सिमट के रह गया था। हमारे डेहरी का उद्योग, डालमिया नगर का उद्योग 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिलान्यास उद्घाटन किया था। लेकिन डेहरी की जनता ने मुझे पहला स्थान दिया। हम भी 1938 के बाद जीतने के बाद रोहतास उद्योग को बचाने का काम किए और बिहार में पहला कारखाना एनडीए सरकार में रहते हुए, निर्दलीय रहते हुए, नीतीश की सरकार थी उस समय, आज भी है, पहला कारखाना हम अपने क्षेत्र में डालडा प्लांट दिए। उसके बाद हमारे क्षेत्र में आपको सबसे बड़ा राइस मिल, जो आप सिलेंडर एलपीजी का इंडियन का लें, एचपी का लें, किसी का लें, वो अभी निर्माण हमारे क्षेत्र में होता है। सुधा का डेयरी फार्म, बिहार का सबसे बड़ा डेयरी फार्म, जहां मिठाइयां भी बनती हैं, वो अभी हमारे ही क्षेत्र में है। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या जो भी हो, तो हम रात दिन लगे रहे। नवोदय विद्यालय हो, वो अभी मैं रात दिन लगा रहा। मैं जानता हूं तब उपलब्धि मिली, जनता का विश्वास बढ़ा। मैं सदन में भी नीतीश जी को बराबर कहता था, देखिए बिहार में हम पहला उद्योग लगाए हैं, उस फोटो आप लगा के विज्ञापन चला रहे हैं डालडा प्लांट का। आपके बिहार में एक ही प्लांट लगा, उसी का फोटो लेके घूम रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने अधिकारियों को देखें, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों को केवल वोट की राजनीति आती है। तो भाई, यह तो महाभारत होगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे बेरोजगार भाई उत्साहित हैं, पहले मैं वह बतलाऊंगा कि मैं 1 करोड़ रोजगार बिहार में कैसे दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिमाग से निकाल दें। उद्योग लगाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उद्योग को चलाना, उसका माल बेचना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, यह सबसे बड़ी बात है। यह आप जान लें, उद्योग आज देश में, उद्योग की जो समस्या, बेरोजगारी जो बढ़ी है, इसके पीछे केवल सरकारों का हाथ है, केवल सरकारों का हाथ है। आप जान लें, जब तक सरकार उद्योगपतियों से चंदा लेते रहेगी, तो सरकार मजबूर रहेगी अंबानी अंडानी के लिए। आप जान लें, कोरोना महामारी में सब लोग परेशान हो गए, देश के उद्योगपति। एक तो पहले से लोग परेशान थे, क्योंकि हमारे, एक तो भूल गए हम, हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, उनको मैं सबसे पहले हार्दिक शुभकामना देता हूं, लंबी आयु हो। लेकिन आज संकल्प करें, आज संकल्प करें, जनता को गुमराह करना बंद करें। बतलाएं उन जनता को जो मैं आपसे पूछता हूं। बिहार के लिए 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना महामारी में आपने घोषणा की,
आज आप जन्मदिन के शुभ अवसर पर बिहार की जनसंख्या के आधार पर आप बतला दें कि बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, बिहार की हिस्सेदारी कितनी है। आपने बिहार को कितना पैसा दिया? 20 लाख करोड़ में आपने बिहार में कितना पैसा दिया? बतला दें। एनडीए की सरकार है आपकी, आप सरकार के मुखिया हैं। आज आप जन्मोत्सव का दिन है, भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन है, तो आप गुमराह जनता को नहीं करें, जनता को बतलाएं, स्पष्ट बतलाएं जनता को। बिहार की जनता जानना चाहती है कि 20 लाख करोड़ में बिहार की कितनी हिस्सेदारी है आपने दिया है। मोदी जी, आप पर बहुत लोगों की निगाह टिकी है, विश्वास है, आप बहुत काम करने वाले आदमी हैं। लेकिन एक दिन वह दिन था कि गांधी मैदान में आप ललकार के कहते थे बिहार को कितना पैसा चाहिए, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। और आज आप चुनाव के समय में एनडीए सरकार, नीतीश तो रोज शिलान्यास उद्घाटन कर ही रहे हैं, और आप प्रधानमंत्री होते हुए 200, 150, 300 करोड़ का उद्घाटन कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ में से तो बोल देते कि मैंने इतना रुपया बिहार को दे दिया। ऐसा नहीं अन्याय करें बिहार के साथ, बिहार के साथ ऐसा अन्याय नहीं करें। 200 करोड़ की योजना, 300 करोड़ की योजना, यार 200-300 करोड़ में तो मंदिर बन जाता है चंदा करके। तो मोदी जी, बिहार की हिस्सेदारी आप बतलाएं। चुनाव का समय है, उसको मैं गुमराह नहीं करें। लेकिन मैं अपने साथियों को कहता हूं, जो बोलते हैं कि जोशिया कहां से दी रोजगार, जो बोलते हैं, मैं जानता हूं आप उत्साहित हैं 1 करोड़ रोजगार की बात सुनने के लिए। 1 करोड़ रोजगार की बात सुनने के लिए आप उत्साहित है। कैसे मैं दूंगा? तो सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज एगो ऐप, वेबसाइट भी मैं शुभारंभ किया हूं, कर रहा हूं अभी भगवान विश्वकर्मा के नाम रखकर। एक बार आप जयकारी लगा दें, भगवान विश्वकर्मा की, भगवान विश्वकर्मा की। देखिए इस वेबसाइट का www रोजगार 1 करोड़ कम, www रोजगार 1 करोड़ कम। आप इससे जुड़े। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तब भी आप जुड़ें। आप अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तब भी आप जुड़ें। इसमें दोनों विकल्प है। आपका अपना उद्योग होगा, आज आप जिस जगह पर हैं वहां लगाएंगे, कल पूरे देश से विदेश तक लगाएंगे। आप नौकरी अपने घर में करना चाहते हैं, जिला में करना चाहते हैं, तो आप सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या आप मन से निकाल देंगे। और वेबसाइट से जुड़ें, अपना नाम दर्ज कराएं और पहले लिखवाएं और पहले नौकरी पाएं। यह 5 वर्षीय योजना नहीं है, दिमाग से आप निकाल देंगे। आप लोग की 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना के अंदर में 1 करोड़ सर्विस है, 1 करोड़ रोजगार है। या आप समझ लें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना के पहले आप लोग को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार बनेगी,
जैसे मुझे विश्वास है, मैं राजनीति में नहीं था, एक दिन भी किसी का भाषण और झंडा नहीं ढोया हूं, चुनाव लड़ा, समाज सेवा मेरा चलता है, सब लोग जानते हैं। प्रदीप जोशी तो आपको बाबा धाम तक रास्ता में देखने के लिए मिलेगा। सावन में चल कांवरिया बाबा धाम, एक दिन सब लोग दर्शन करने जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं। पूरे बिहार में आपको मिलेगा सामूहिक विवाह। तो डेहरी ओनसोन झारखंडी मंदिर में साल में एक बार समाज सेवा करता हूं। और हमारा महान छठ पर्व, जो हमारी मां बहन, हजारों मां बहन की सेवा छठ व्रत कराता हूं। और आप जान लें, बहुरूपियों को आपको याद होना चाहिए, 2008 के समय में राज ठाकरे महाराष्ट्र में गाली दे रहा था, हम बिहारियों को छठ पर्व नहीं करने देंगे। तो आपका बेटा, आपका लाल बिहार की लगा कि भूचाल आ गया बिहार में। कभी सुशील मोदी कहे मैं छठ करने जाऊंगा, कभी लालू यादव कहे मैं छठ करने जाऊंगा। जब छठ पर्व नजदीक नहीं था तो यह लोग घोषणा की अंबार लगा दिए। छठ महाराष्ट्र के धरती पर हम बिहारी गाली सुन के, पिटा के, मार के भगाए गए, हत्याएं तक हुई। लेकिन हमारे बिहार के नेता, बिहार की सरकार ने कभी नहीं सोचा कि जो महाराष्ट्र में हम अपने यहां भी बना सकते हैं फिल्म सिटी। ये बहुत बड़ा उद्योग है। बिहार में सब चीज है, पहाड़ है, झरना है, जंगल है, यहां प्राकृतिक का सब संसाधन है। लेकिन हमारे बिहार के कोई भी सरकार कभी इस बात को नहीं सोची कि हमारे जो हमारे कला है हमारे बिहार वासियों में, वही बम्बई में जाके मनोज तिवारी जैसे हीरो बनते हैं, वही आपको जाके सुशांत सिंह राजपूत जैसे बिहार महाराष्ट्र पे कब्जा जमाते हैं। और जो सेकेंड टीम है तो 90% बिहारिये के लोग हैं, नहीं तो फिल्म में भीड़ो नहीं लगेगा। वो हम बिहार वासी ही भीड़ लगाते हैं, बिहार वासी ही वहां पर जो सिनेमा बनाते हैं उसमें भागीदारी 90% हम बिहार वासियों की है। गाना तक बिहार वासी लिखते हैं, फिल्म का राइटर बिहार वासी हैं। वह लोग तो केवल नाम कमाते हैं कि महाराष्ट्र में फिल्म हुआ। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है। आज महाराष्ट्र का नाम फिल्म के चलते हैं। तो मैं, जो हमारे युवा भाई चाहते हैं कि बिहार में भी फिल्म सिटी हो, फिल्म उद्योग हो, यह एक उद्योग है, आप जान लें। इसमें लाखों लोग कला अपनी पूरे देश में दिखा सकते हैं, विश्व में दिखा सकते हैं। तो हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना होगी। बिहार के 38 जिला में हमारी स्कूल चलेगी, कला सिखाई जाएगी, और हमारे जितने भी भाई हैं वह सब फिल्म सिटी के अंग बनेंगे, हीरो बनेंगे, हीरोइन बन निकलेंगी, गाना लिखेंगे, गायक बनेंगे। सब वह बिहार के लोग रहेंगे। बिहार के लोग जो आज महाराष्ट्र में फिल्म सिटी है उसका कड़ा मुकाबला देश में करेंगे। और बिहार
फिल्म सिटी हमारे बिहार में बनेगी। हमारे बिहार में सब संसाधन है, जंगल है, पहाड़ है, झरना है, पर्यटक स्थल है, सब है, नदी है, गंगा है, सब है। इसलिए इसका उत्थान किया जाएगा। और 300 जिला में, और आप समझ सकते हैं 38 जिला में 3-3 हजार आदमी भी उस काम में लगेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि कम से कम 1 लाख आदमी को मैं रोजगार दूंगा फिल्म सिटी बना के। 38 जिला को 300 आप गुना कर लें, 3000 कम से कम आदमी वहां पे निखार निकलेगा। कला है हमारे पास, सिनेमा यहां बनेगा, सरकार साथ रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं, उस पर फाइनेंस भी सरकार का रहेगा, आपको फाइनेंसर नहीं खोजना है। आज पे गाना भी आप चल रहे हैं बनाने तो फाइनेंसर खोजना पड़ता है, मूवी भी बनाने चल रहे हैं तो कलाकारों को फाइनेंसर खोजना पड़ता है। नहीं, सरकार फाइनेंस करेगी, सरकार उसका ब्रांडिंग करेगी, सरकार उसका मार्केटिंग करेगी, और आप उसमें नौकरी सरकारी करना चाहते हैं तो सरकारी तनख्वाह आपको मिलेगी। और आप उस नौकरी नहीं भी करना चाहते हैं तो कलाकार का जो हक होता है, शेयर होता है, वह मिलेगा, आप जान लें। अब आप आ जाएं, देखिए सबसे ज्यादा काम उद्योग में है। काम किस में है? तो उद्योग में है। आज आप जान लें, हमारे पास युवा शक्ति है। विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति कहां है? बिहार में है, चाइना में भी नहीं है। चाइना की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन युवा वहां मात्र कितने हैं? 17 करोड़। बिहार की आबादी है 13 करोड़, युवा कितने हैं? 7 करोड़। सब बेरोजगार। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाके कमा रहे हैं। और वह भी युवा देखिए जो पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं है, ठेपा मार रहे हैं, वो भी हरियाणा, गुजरात, पंजाब में फुल ऑटोमेटिक मशीन चला रहे हैं, फुल ऑटोमेटिक मशीन चला रहे हैं। यह बिहार की कला है, बिहार का विकास की कला, बिहार के जन्मभूमि का देन है कि बिना पढ़े लिखे भी और गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र बनाने में आगे हैं, वहां जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ के लोग इंजीनियर बनते हैं, वहां वह बिना पढ़े बिहार के देसी इंजीनियर है, देसी इंजीनियर उनको आप कहें। आज वह देसी इंजीनियर थे, आज आप जानते हैं कितना बड़ा बिहार के साथ धोखा हुआ है कोरोना काल में। एक तरफ तो नीतीश जी 15 साल, नीतीश जी 15 साल बोलते रह गए कि बिहार में इतना काम निकला है, इतना काम निकला है, जो मजदूर बाहर गए थे वो वापस आ गए, बिहार में रह रहे हैं। ये तो कोरोना महामारी थी, उनका सब सच उजागर कर दिया। सच क्या किया? जब हमारे मजदूर भाई बच्चों को कंधा पे टांग के, पैदल, बस पे लटक के, ट्रेन में लटक के, ट्रक पे लटक के, किसी तरह हांफते मरते जीते घर पहुंचे, सच जान गए कि 15 साल बिहार को गुमराह किए, झूठ बोले। और एक दूसरी सरकार देखिए केंद्र की, इतना बढ़िया षड्यंत्र रखा, इतना बढ़िया षड्यंत्र रचे
कि हमारा गुजरात बर्बाद नहीं हो जाए, हमारा महाराष्ट्र ये सब बर्बाद नहीं हो जाए, 250 विशेष ट्रेन चलाए। वह विशेष ट्रेन में कौन लोग गए? जो मजदूर वापस आए थे उसमें से 50% मजदूर फिर पहुंच गए गुजरात पंजाब, क्योंकि बिहार में कोई काम नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको राशन नहीं मिला। समाज सेवक लोग उसकी सेवा किए, लेकिन वो 250 ट्रेन प्रतिदिन चलते चलते मजदूर फिर वापस चले गए। बस भेजी गई, बसों से मजदूर चले गए, स्कॉर्पियो से मजदूर चले गए, 4 चक्का से चले गए। आप पता लगाएंगे कि आपके बगल में जो मजदूर भाई आया था वापस वो कहां है। इसलिए आपको सोचना है, यह रोजगार मैं बिहार में दूंगा। और आप सीधा सीधी जान लें, सीधा सीधी अब हमारे बेरोजगार भाई, फिल्म सिटी के बाद मैं उद्योग पर आता हूं। हमारा लक्ष्य है हमको 38 जिला में मिनिमम 2.5 लाख उद्योग लगाना है। 2.5 लाख उद्योग लगाना है, 1-2 नहीं, 2.5 लाख उद्योग लगाना है। अब यह सब उद्योग हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उसका मालिक वह लोग रहेंगे, उसका मालिक वह लोग रहेंगे जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको उद्योग लगाया जाएगा। जो नौकरी सरकारी चाहेंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप जान लें, एक उद्योग लगेगा तो कम से कम 20 आदमी को तो रोजगार मिलेगा। 20 आदमी कम से कम। आप जान लें, कौन सी कला बिहार में नहीं है? क्या हमारे उद्योग में हम क्या निर्माण नहीं कर सकते हैं बिहार में? लेकिन हम जानते हैं कि उद्योग में कहां क्षति होती है, कहां लोग घोटाला कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, वह उद्योग के मालिक रहेंगे। जो नौकरी करना चाहेंगे वह नौकरी करेंगे। उद्योग का मूल मंत्र जान लीजिए, उद्योग का पहला मंत्र जान लीजिए। कोई उद्योग आप लगाइए, सबसे पहला जान लीजिए, उद्योग लगने में समय नहीं लगता है, मशीनें ऑलरेडी मिली रहती है। जब जितना दिन में डिलीवरी चाहिए, हाईएस्ट 30 दिन में आपको मशीन की डिलीवरी हो जाएगी। कोई मशीन की आप डिलीवरी ले लें। लेकिन मैं वो घोटालाबाजों की बात नहीं कर रहा हूं जो पूंजीपति हैं, बहुत बड़ा एस्टीमेट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उद्योग में लगेगा 3 करोड़ और उनकी सोच रहेगी कि 3 करोड़ के जगह हमको 30 करोड़ का एस्टीमेट बनाना है। इसलिए सबसे बड़ा ये पूंजीपतियों का घोटाला जो है एस्टीमेट घोटाला है। तो आप सुनते हैं कि बड़का 300 करोड़ के फैक्ट्री लागल है। वो सब 300 के नहीं थे, जितना का सुनते हैं उसका 10% कर दीजिए। इसलिए कि उन लोगों को शेयर बेचना है। शेयर से आज कोई भी उद्योगपति माल चाइना का और मोहर इंडिया का, मेड इन इंडिया मारते हैं। 3 साल बीतता है, शेयर बाजार में छोड़कर मालो माल हो जाते हैं। इसलिए लोग बनाते हैं। एस्टीमेट घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है उद्योग का। शेयर घोटाला दूसरा घोटाला है,
फैक्ट्री चले या नहीं चले, प्रॉफिट में जाए या नहीं जाए, लेकिन घोटालाबाज जो हैं, सबसे पहले एस्टीमेट घोटाला, दूसरा शेयर घोटाला, और सरकार को चाहिए पार्टी बेचंदा। जब तक पार्टियां चंदा लेगी तो उनके पक्ष में कानून बनाते रहेगी। ये कोई आज अंबानी अंडानी का मामला नहीं है। कोरोना महामारी में सब बर्बाद हो गए। एक तो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले तो नोटबंदी किए। दूसरा देखिए, जो छोटे उद्योगपति थे उसके लिए, इन लोगों के लिए, इन बड़े अंडानी अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए एक कानून लाए। छोटे उद्योगपति माने बड़े के बाद छोटे, कि 1 लाख का भी कोई गबन हो, कोई लफड़ा लगा किसी बैंक का, तो दिवालिया कानून में आ जाएगा। आप नहीं जानते होंगे, पूछिएगा। दिवालिया कानून लाए 16-17 में। 1 लाख फैक्ट्रियों में तो रोज लफड़ा लगना है। आप कुछ रेट कहिएगा, वो कुछ रेट कहेगा। 1 लाख का दिवालिया कानून लाके हजारों फैक्ट्री आज नीलाम में चढ़ी हुई है, नीलाम में चढ़ी हुई है। यह मोदी जी की देन है। जो 90 में फैक्ट्री बंद हुई, उसके बाद दूसरी बार 16-17 में फैक्ट्रियों में ताला लगा। देश की फैक्ट्रियों को आप देखें, जैसे नोटबंदी 77 में हुई थी, तो नोटबंदी लेके आए मोदी जी 16 में 17 में, उसी तरह उद्योग बंदी 90 के बाद दिवालिया कानून में फैक्ट्रियां बंद हुई। केवल वही खुशहाल हैं। हम कुछ नहीं बनाएंगे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, लाखों करोड़ रुपया लोन लेंगे, अब माल चाइना से लाएंगे और मेड इन इंडिया का मोहर मार के बेचेंगे और शेयर बेच के। अब आप एक ही बाप का 2 भाई, मुकेश अंबानी कोरोना काल में 5G का सब शेयर बेच दिया, मालो माल हो गया, अंबानी अंबानी हो गया, विश्व में उद्योगपतियों में नाम हो गया। एक उसी का छोटा भाई अनिल अंबानी दिवालिया हो गया। आज दिवालिया, उसकी सब संपत्ति बिकने में चढ़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं, जब तक पार्टियां चंदा लेना बंद नहीं करेगी, तब तक पार्टियां छोटी मछलियों को खाते रहेगी, बड़े मछलियों के चक्कर में। क्योंकि 1500 करोड़ रुपया वो चुनाव में लगाते हैं, तो छोटी मछली के लिए कानून ऐसा बनाएंगे जो एकदम विलोपित हो जाएगा, उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अब आप आइए उद्योग पर। हमारा उद्योग कबो बंद नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मैं जो उद्योग लगेगा वह उद्योग आप लगाएंगे, आप मालिक रहेंगे। आपको 1 लाख रुपया मैनेजर को, 2 लाख रुपया मैनेजर को तनख्वाह नहीं देनी है। आप स्वयं मालिक रहेंगे, स्वयं आप उसके बारे में सोचेंगे कि कंपनी फायदा में कैसे चले। उससे आगे मैं रहूंगा आपके। देखिए, फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां फेल होने के पीछे एक ही रीजन है। यह रीजन है कच्चा माल। कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल। हमारी बड़ी फैक्ट्री है, हम सौदा करेंगे 10 रेक, तो हमको कैसे मिलेगा? मान लीजिए पामे ऑयल हो तो हमको कैसे मिलेगा? तो 30 रुपया किलो मिलेगा। आप छोटी फैक्ट्री वाले हैं, आप जाएंगे खरीदने के लिए,
तो आपको वह कैसे मिलेगा? तो 33 रुपए मिलेगा। जो 3 रुपए का नेट प्रॉफिट है, जो डिफरेंस है, छोटे लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, इसीलिए बंद हो रही है। हम माल बनाकर 33 रुपया 25 पैसा में बेच देंगे, आप माल बना के 34.5 रुपए में आपको पड़ेगा। ऊपर से बैंक का लोन, सरकारी अफसरों का भ्रष्टाचार, बड़े लोगों के पास जाएंगे नहीं, छोटों को तंग करेंगे। यही कारण है छोटी फैक्ट्रियां बंद होती थी। लेकिन हमारी सरकार बनेगी, 2.5 लाख उद्योग लगाऊंगा, पहला लक्ष्य 1 साल का। ये 1 साल का 2.5 लाख उद्योग, उसमें सबसे पहला बात रहेगा कि बड़ी कारखाना वाले हों या छोटे कारखाना हो, कच्चा माल का बैंक हमारे पास रहेगा। आप 1 टन माल खरीदने आएंगे, वो भी आपको 30 रुपए किलो मिलेगा। और मैं 10 ट्रेन भी माल खरीदने आऊंगा, तब भी 30 रुपया का मिलेगा माल। आप नोट कर लें, हम रोजगार देंगे। हमारी चिंता है कि आपको रोजगार देना, 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना। उनकी चिंता है उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना। बस अंतर इतना ही है, हमको आपको रोजगार देना है, उनको उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारे यहां नियम रहेगा, हमारी सरकार बनते ही पहला पहल है कच्चा माल सरकार खरीदेगी। हमारे बिहार में जो भी कच्चा माल आएगा सरकार खरीदेगी, सरकार अपने बैंक से देगी। आप 1 टन खरीदें या 100 टन खरीदें, दोनों का एक रेट होगा। दूसरा, बिक्री पे मामला आ गया। बाजार में हम राज्यों से नहीं विश्व से मुकाबला करेंगे, राज्यों से नहीं विश्व से मुकाबला करेंगे कि हमारा माल बना हुआ सस्ता बिके। विश्व की जितनी कंपनियां माल उठा के बेचेगी, जो माल 33 रुपए में बेचेगी, चाइना ही क्यों ना हो, जो उत्पादन 33 रुपए का करके बेचेगा, पहुंचा के देगा, हमारा माल 32 रुपया 90 पैसा मिलेगा। उससे गुणवत्ता का माल मिलेगा, उससे अच्छा माल मिलेगा, लिखो फेंको नहीं रहेगा, गारंटी सहित माल रहेगा। तो जो यह बड़ी समस्या है बिक्री की, आपका कारखाना है, आप भी बेचेंगे और सरकार भी बेचेगी। जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जो कंपनियां बाहर की देगी उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी हम देंगे। क्योंकि मुझे चिंता है आपके रोजगार की, मुझे चिंता है आपके नौकरी की, हमें चिंता है आगे आपको बढ़ाने का। मुझे यह चिंता नहीं है अंबानी अंडानी बनाने का, मुझे चिंता है 1 करोड़ रोजगार देने का। छोटे कारखाना भी उसी तरह उन्नति से आगे बढ़ेंगे जैसे बड़े कारखाना उन्नति से बढ़ेंगे। जो उसके बाद कच्चा माल के बाद बिक्री हो गया। जो एक समस्या आती है बैंकों का ब्याज की। आप सीसी अकाउंट करा लेते हैं, कारखाना के लिए आप कच्चा माल खरीदने के लिए सीसी अकाउंट करा लेते हैं, तो आप तो जानते हैं ना ब्याज दीमक होती है, दीमक सब कंपनियों को खा जाएगी। ब्याज जो है दीमक है, सब कंपनी को खा जाएगी। बड़ी बड़ी भी कंपनियां जो फेल होती है, दिवालिया होती है, उसका देन ब्याज है। लेकिन हमारे जो भी व्यापार, जो भी कारखाना के मालिक, फैक्ट्री के मालिक
यह टेरी ने सेलेक्स है। आज सूरत पूरा देश देख रहा है। भीलवाड़ा का स्थापना नहीं हुआ था, आज वहां से पेंट का कपड़ा आपको सस्ता आ रहा है। बालोतरा में पोपलिन बनता था, इचल करंजी जो साउथ में बुरहानपुर है, यहां धोती मार्किन बनता था। कोई लेता नहीं था कि माल अच्छा नहीं है, बंबई का माल अच्छा है। लेकिन आज बॉम्बे से सब आगे निकल गए। आज बॉम्बे में पेंट का कपड़ा नहीं बनता है, लेकिन लोग लेते हैं भीलवाड़ा का कपड़ा। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जो भी कारखाना है कपड़ा आधारित हो, साड़ी आधारित हो, हैंडलूम हो, जो पानीपत में बनता है, सब बिहार में लगेगा, बिहार में लगेगा और आप लोग लगाएंगे और पूरे देश में हम लोग बेचेंगे। रेडीमेड पर आ जाइए, रेडीमेड पर आ जाइए। आज बंगाल का कपड़ा देखें, एक दिन मंगला हाट और सोमवार के दिन 500 गाड़ी ट्रकें भर भर के कहां माल नहीं जाता है। 3 दिन का बाजार है, 2000 ट्रक बेच के सब छुट्टी करता है, 3000 ट्रक बेच के सब ट्रेन भर के जाती हैं कपड़ा। क्यों हमारे बिहार में महिला नहीं है, हमारी बहन बेटी नहीं है जो घर में सिलाई सीखी है, कढ़ाई सीखी है, वह कपड़ा का उत्पादन नहीं कर सकती है? सबको रोजगार मिलेगा। आपका बिहार बंगाल, बंगाल से तो हम लोग बट के आए हैं। आज बंगाल में स्थापित है रेडीमेड का कपड़ा, अब बिहार में नहीं है। यह सरकार की कमी है, सुविधा की कमी है, बाजार की कमी है। आप पूरे देश को बंगाल कपड़ा पहनाता है, हमारा भाई है। हमारे बिहार के लोग, गंगा ओ पार के लोग वहां सब मशीन चलाते हैं। आप भी जानते होंगे, दिल्ली का गांधीनगर ले लीजिए, लुधियाना ले लीजिए, कहां के लोग कपड़ा सिलते हैं, कहां की टी शर्ट आती है, कहां की जींस आती है। जो हमारे घर छोड़ के जाके दिल्ली में, लुधियाना में और कलकत्ता में कपड़ा सिलते हैं, वह हमारे डेहरी में, हमारे बिहार में सिलेंगे। बिहार में गांव गांव में काम मिलेगा महिलाओं को, गांव गांव में उसका मार्केट हम देंगे। उत्पादन से लेके, बेचने से लेके उसका मार्केट केवल देना है। सुनने में तो बहुत अजब लगा होगा कि 2.5 लाख उद्योग, बहुत छोटी सी बात है। बंगाल में घर घर उद्योग है, लुधियाना में घर घर उद्योग है, दिल्ली में घर घर कारखाना है जींस का जो आप पहनते हैं। तो हमारे यहाँ क्या क्यों नहीं हो सकता है? सूरत में घर, हर दुकान में बड़ी मिलों से खरीद के सब कटिंग करके और अपना ब्रांड बना के बेचते हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते हैं? क्या हमारे में कमी है? हम ही लोग वहां मेहनत करते हैं, तो घर में क्यों नहीं कर सकते हैं? जो हम लोग बाहर बना के बेचते हैं, हमारे यहां कौन कारीगर की कमी है? अब हमारे यहां आप ले लीजिए, सोना चांदी ले लीजिए, आगरा में ले लीजिए, आप जितना चांदी का है, राजकोट में ले लीजिए, वहां से सब कारीगर बना के यूपी बिहार भेज रहे हैं। यहां बड़ा बाजार है, लेकिन हमारे यहां कारीगरी नहीं हो रही है। हमारे यहां बाहर से माल ला के बेचना मंजूर है, लेकिन यहां वैसी संसाधन नहीं है, भय का वातावरण है। आप तो जानते हैं, 15 साल जंगल राज लोग देखे, अब 15 साल अनंत सिंह जैसे जब नीतीश के साथ रहे तो साधु थे, आज संत थे। जंगल राज में उल्लंठ थे। अनंत सिंह जैसे जंगल राज के महानायक, बहुत से अधिकार की लोग बात करने लगे। साबुद्दीन जैसे। लेकिन नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ हुए लोग आ गए तो वो संत हो गए, संत हो गए, संत हो गए। गंगा जल छीट देते हैं लोगों, संत बना देते हैं। आज उसका देन है कि बिहार से सब उद्योगपति भाग गए, कोई बिहार में काम करना नहीं चाहता है। यही उनका देन है, क्योंकि अनंत सिंह को सब जानते हैं कि तो कुछ दिन के लिए संत बने हैं, फिर चल जाएंगे, लंठ हो जाएंगे।
इसलिए बिहार में उद्योगपति आना नहीं चाहते हैं। आपका असली चेहरा जानते हैं। सत्ता के लिए आप नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं और भाजपा कितना भी स्तर गिरा सकती है, संस्कार खो सकती है। यह नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी का खाना छीन लिए, तब भी नीतीश कुमार ही हैं। वह नीतीश कुमार, उनका हाल देखिए। लालू जी के साथ 4 साल मंत्रिमंडल में रहे, जंगल याद नहीं आया। 2 साल बेटों के साथ रहे, जंगल राज याद नहीं आया। चुनाव आ गया, 15 साल याद आ गया। लोग को भय का वातावरण दिखाएंगे, भयभीत करेंगे। वो भयभीत करेंगे, उनका काम है। सत्ता के भूखे हैं, संस्कार है नहीं। जिस दिन मोदी जी डीएनए टेस्ट की जो बात कहे तो बालू नाखून काट के भेज रहे थे, और नाखून काट के भेज रहे थे बिहार वासियों की जांच कर लें। और जब सत्ता में आना था, सत्ता संभालनी थी, तो विशेष राज का दर्जा भूल गए। हमने तो बार बार कहा, क्या हुआ विशेष राज का दर्जा? यह बात सत्य है, डबल इंजन की सरकार है। किस तरह आपने समझौता किया? कैसे आप विशेष राज का दर्जा भूल रहे हैं? विशेष राज का दर्जा बिहार को मिला रहता तो कल कारखाना के उद्योगपति आए रहते, क्योंकि उन लोगों को धन मिलता, छूट मिलता, काफी छूट मिलता। उत्तराखंड आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, बहुत से छोटे छोटे राज्य आगे निकल गए। वहां लोग कारखाना लगाते हैं क्योंकि उद्योगपतियों की तो नजर रहती है, काम को छूट मिलेगा, बस वहां पहुंच जाना है। और दोनों मिल गए, भूल गए नीतीश जी। विशेष राज का दर्जा मिला रहता तो आज बिहार कहां पहुंचा रहता। रोजगार की कोई कमी बिहार में नहीं रहती। आज हमारे उद्योग कल कारखाना की कहीं कमी नहीं रहती, विशेष राज का दर्जा होता तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, आप हम पर विश्वास करें। 2.5 लाख कारखाना मैं दूंगा आपको। कोई चीज हो, खिलौना हो, प्लास्टिक का फूल हो, बड़ी बड़ी मशीनें हो, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल ई रिक्शा चल रहा है, उसको हम टेम्पू बना के चलाएंगे। ई रिक्शा हो, बैटरी का मोटरसाइकिल हो, खिलौना जो आप देख रहे हैं, या जो भी प्रसाधन की महिलाएं प्रसाधन यूज करती हैं, जो भी प्रसाधन का सामान हो, वह सब बिहार में बनेगा और आप उस कारखाना के मालिक रहेंगे। आप नोट कर लें, जो चाइना वह दिन भूल जाएं। आज विश्वकर्मा भगवान का संकल्प दिन है। भारत एक कांटी नहीं बना सका, कांटी नहीं बना सका। भारत की बनी हुई कांटी या बीम में ठोकिएगा तो टेढ़ी हो जाएगी। जाइएगा खरीदने तो कहेगा चाइना वाला कांटिया दीजिए, चाइना वाला कांटी कहिएगा आप। तो यह भारत है, ये हमारे नेता लोग का रूप है। जब से चंदा लेंगे तब से ही कुछ बनाएंगे नहीं, खाली चाइना के माल पे मेड इन इंडिया और 4 गो लत्तर लेके पहुंच जाएंगे जलाने के लिए। बहुत बड़ा देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त बन जाएंगे। तो आपका कोई भी कारखाना हो, खिलौना का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, बड़ी बड़ी मशीनों का ले लें, टेम्पू का ले लें, कार का ले लें, जीप का ले लें, जो भी कारखाना है हमारे बिहार में लगेगा। हमारा लक्ष्य है। वो आप मसाला का कारखाना ले लें जो रोज यूज का है,
कोई भी कारखाना की मशीन तक बिहार में बनेगी। यह नहीं है कि हम बाहर से मशीन बराबर लाते रहेंगे, शुरू में खरीदना पड़ेगा, लेकिन हर मशीन का उत्पादन बिहार में होगा। हर तरह का सौंदर्यीकरण का कारखाना का बिहार में होगा। आप नोट कर लें, उसके मालिक आप होंगे। हमारा लक्ष्य है साड़ी के लिए, रेडीमेड के लिए, कोई भी सामान के लिए कांटी ही क्यों नहीं हो, वह बिहार की ही कांटी बीम में गड़ सकती है। यही बहादुर लोग हैं, वह भी बिहार में बनेगा। कोई पार्ट्स हो, कोई मशीनरी हो, कोई भी, आज चाइना से टायर आ रहा है, क्या हमारे यहां टायर नहीं बन सकता है? हम क्या बनाने में पीछे हैं? इसलिए हमें चिंता है आपके रोजगार की। हम आपको रोजगार देंगे, हमारा लक्ष्य है रोजगार। और आज की सरकारों का लक्ष्य है अंडानी अंबानी। तो आप भूल जाएं, 2.5 लाख उद्योग का हमारा लक्ष्य है। हम बड़ा लक्ष्य नहीं लिए हैं। एक कारखाना में 20 मालिक सहित 20 रहेंगे तो 50 लाख लोगों को मैं उद्योग से जोड़ूंगा। मिनिमम 50 लाख। जैसे आप सूरत, कलकत्ता और लुधियाना और आप दिल्ली में कारखाना देखते हैं, कारखाना सेंटर है, उस तरह बिहार में कारखाना मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, एक कारखाना में 20 आदमी को काम मिलेगा, मालिक हो, बेटा हो या भाई हो, सबको कारखाना में काम मिलेगा। और जो फैक्ट्री की समस्या है, आप जान लें, आज हमारे बैंकों की हाल समझिए। लोन आपको बैंक देगा, दौड़ाते दौड़ाते मार देगा, दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर देगा। और माल रिश्वत जो लेगा वो अलग है, बैंक में फिक्स करा देगा, लगेगा जैसे वो घरे से पैसा दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी, आप एक आवेदन लिखिएगा, एक आवेदन, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है 2.5 लाख कारखाना का, तो उसके पीछे जान लीजिए 5 आदमी की टीम रहेगी। 5 आदमी की टीम रहेगी आपको कहीं नहीं जाना है। आवेदन दीजिए, जमीन की व्यवस्था वही टीम करेगी, बिजली का कनेक्शन वही दिवाएगा, फैक्ट्री तक आपकी चालू वही टीम कराएगी, करके आपको देगी। लोन वही टीम करके देगी, क्योंकि फैक्ट्री बिहार में लगने के लिए बैंक लोन नहीं देती है। लेकिन जो मैं बनाया हूं कि 2.5 लाख फैक्ट्री लगानी है, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य है कि हमारे जो उद्योगपति हैं हरास नहीं हो। हमारे जो उद्योगपति जो उद्योग लगाएंगे, बेरोजगार युवा कहीं नहीं जाएं, घर से आवेदन दें, घर से आवेदन दें। सुबह में आपके दरवाजा पे टीम पहुंची रहेगी। सर फाइनेंस ले लीजिए, सर जमीन हम आपको दिखा देते हैं, सर बिजली का कनेक्शन हम लगवा देते हैं, सर हम आपका सब टैक्स का काम देख देते हैं, केवल आप हां करिए, मशीन भी आप फाइनल कीजिए, सब हम आपको लगा के देंगे। तब बिहार में कारखाना लगेगा। कारखाना की बिजली 24 घंटा टिप नहीं करेगी। जानते हैं, कारखाना की बिजली टिप करती है, सब उद्योग में नुकसान होता है। कारखाना की बिजली टिप कर गई, जहां मशीन है वहीं रुक गई, तो जो माल जहां है वहां फंस गया। आज जो आप सुने हैं कपड़ा किलो के भाव से कलकत्ता बिकता है, वह कौन कपड़ा है? वही मशीन में फंस जाता है, फिर काट के निकाला जाता है, किलो के भाव से रेडीमेड में बिकता है। कोई भी फैक्ट्री अचानक बिजली कटने से वहां नुकसान होता है, वह नुकसान मैं आपको नहीं होने दूंगा। 24 घंटा आपकी बिजली रहेगी, साथ में बिजली का दाम भी आधा रहेगा, क्योंकि आप छोटे उद्योगपति हैं।
आप छोटे उद्योगपति हैं, आप छोटे जब शुरू करने जा रहे हैं तो बिजली का आपको आधा दाम देना होगा। 24 घंटे हम आपको बिजली देंगे, कारखाना हम आपको लगा के देंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 50 लाख रोजगार देना हमारे युवा भाइयों को, बेरोजगारों को रोजगार देना मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैं आपके लिए, मेरा लक्ष्य अंडानी अंबानी नहीं है, मेरा लक्ष्य आप हैं, आपको रोजगार हमको देना है। इसलिए आपको किसी भी ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना है, ऑनलाइन फार्म भरिए, हमको इस चीज का उद्योग लगाना है। सुबह आपके दरवाजा पे टीम मिलेगी। इस काम के लिए आप जान लें, सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेने के पीछे 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आबादी में 1000 आदमी को पर एक आदमी की बहाली है। 1000 आदमी पर एक आदमी की बहाली है। 1000 आदमी पे वो 5 की टीम रहेगी। और आपको बतला देता हूं, जो भाई हमारा नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी उद्योग में करें, वहां भी काम है। दूसरा चीज, आज एक बहुत बड़ी समस्या है सफाई, स्वच्छ। हमारा नारा है ना लठबंधन ना गठबंधन, स्वच्छ सरकार देंगे। तो पहले तो आप जान लें, राजनीति की जो गंदगी है उसको हम समाप्त करेंगे। कल इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, इस पार्टी में, उस पार्टी में, वहां गया लंठ, यहां साधु, समाप्त। तब जाके स्वच्छ सरकार देंगे। और 13 करोड़ आबादी है, 50 घर पर हम अपने महान समाज, जिनको ये लोग महादलित कहते हैं, मैंने कहा था नीतीश कुमार को सदन में भी, दलित का मतलब जानते हैं? दला हुआ, कुचला हुआ, बिदरीन को दलित कहते हैं। और आप महा कहां से ले आए? महादलित कहां से ले आए? महान समाज बनाते, सर्वश्रेष्ठ समाज बनाते, महादेव समाज बनाते, जो सबसे नीचे के तत्व का हमारा समाज है, उनके लिए आज तक नौकरी नहीं मिलती है। भाषण लंबा लंबा देते हैं, लेकिन 13 करोड़ आबादी में 50 घर पर एक हमें स्वच्छ सरकार बनाना है। 50 घर पे एक सफाई कर्मी रहेंगे, 50 घर पे एक सफाई कर्मी रहेंगे। तो आप जानते हैं, केवल 5,20,000 तो सफाई कर्मी में हम बहाल करेंगे सरकारी नौकरी। आप जान लें, सफाई कर्मी केवल 5,20,000 तो सफाई कर्मी बहाल करेंगे। 50 मकान, गांव हो या शहर हो, नगर पालिका हो या पंचायत हो, 50 घर पर एक सफाई कर्मी रहेगा। 13 करोड़ आबादी में हम 5 का रेशियो लेके चलते हैं तो 5,20,000 बहाली देंगे आपको सफाई कर्मी की, जो सरकारी नौकरी होगी। बिजली मिस्त्री, आप जानते हैं कितने लोगों की जान ले ली है बिजली। बिना अज्ञान में लोग अंगली लगा देते हैं, कहीं भैंस मर जाती है, कहीं आदमी मर जाते हैं, कहीं बच्चे मर जाते हैं। तो मेरा लक्ष्य है, कहीं फैक्ट्रियां में तुरंत बिजली मिस्त्री की जरूरत है, 100 घर पर एक बिजली मिस्त्री की बहाली, 100 घर पर एक बिजली मिस्त्री की बहाली, 2,60,000 बिजली मिस्त्री बहाल करेंगे। मुझे चिंता है आपको रोजगार देने की, मुझे चिंता है आपको रोजगार देने की। हमारी चिंता यह नहीं है कि हमको अंडानी अंबानी को बढ़ाना है।
आज सबसे बड़ा रोग का घर जल है। यह जो आप योजना देख रहे हैं, उद्घाटन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, नीतीश जी कर दिए। ना किसी टंकी से पानी निकला, पानी निकल रहा है तो नाली का पानी निकल रहा है। आज जो सबसे ज्यादा रोग बढ़ रहा है, पानी के वजह से बढ़ रहा है, पानी के वजह से बढ़ रहा है। 100 घर पर पानी के जांच के लिए, पानी के नल के लिए, पानी बर्बाद लोग नहीं करें, दिन भर खुला नहीं रहे, 100 घर पर एक आदमी की बहाली रहेगी। 13 करोड़ आबादी में 2,60,000 आदमी केवल पानी की शुद्धता के लिए, पानी बर्बाद नहीं हो, खेतों में पानी पहुंचे, उसके लिए बहाली मैं आपको दूंगा। और सब सरकारी नौकरी होगी, मानदेय वाला नहीं रहेगा। आज खाओ और कल बच्चा ताकते रहे पैसा नहीं आया, मानदेय नहीं मिला। नहीं, हमारी सरकार में जो भी नौकरी होगी सरकारी होगी। आप नोट कर लें, विश्वकर्मा भगवान हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, केवल उद्योग को चलवाने के लिए, बेरोजगारों की बेरोजगारी खत्म करने के लिए, उसमें इंजीनियर भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, फैक्ट्री को बनाने वाले मिस्त्री भी होंगे। तो खाली उद्योग को संचालन करने के लिए 2.5 लाख जो उद्योग लगाने का लक्ष्य है 1 साल में, उसको संचालन करने के लिए 6.5 लाख बहाली देंगे, 6 लाख बहाली देंगे। उसमें IIT के भी लड़के रहेंगे, क्योंकि मार्केटिंग भी करनी है। और उद्योग को संचालन करने के लिए, माल उत्पादन से लेके बिक्री तक के लिए उसका बना हुआ है सिस्टम। 6.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे उद्योग का माल बेचने से बनाने तक के लिए। उसके बाद मैं आपको बतला देना चाहता हूं, हमारे MBA के लड़के पढ़ के बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, बाप ने बहुत सपना रखा। आज जो जिस तरह से स्थिति है MBA के लड़कों के, सबसे बुरा हाल है। उनको मैं उपयोग करूंगा, उनको मैं बाजार में उपयोग करूंगा, मार्केटिंग दूंगा, मार्केटिंग में उनको माल बेचने का काम करेंगे। 1,30,000 MBA के लड़कों की बहाली होगी। जो IIT के लड़के हैं उनको भी 1,30,000 सरकार बहाली करेगी, क्योंकि सरकार किसी भी तरह पीछे रहना नहीं चाहती है। क्योंकि मुझे तो आपको नौकरी देना है, आपको उद्योग लगाना है, आपको काम लगाना है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप उद्योग के मालिक रहिएगा, पढ़े लिखे हैं तब भी उद्योग के मालिक रहिएगा। आप में संकल्प है कि नहीं हम उद्योग लगाएंगे तो हम लगवाएंगे, उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग सब सरकार करेगी। MBA के लड़के क्या करेंगे बेचारे, पढ़ लिख के IIT के लड़के घूम रहे हैं, क्या करेंगे? सबको उपयोग करेंगे, सबका उपयोग का लक्ष्य बना हुआ है। 1,30,000 MBA के लड़कों को काम में दूंगा बिहार में, 1,30,000 IIT के लड़कों को मैं काम में दूंगा। सब बना हुआ डाटा है। और आप जान लें, इंजीनियर ऐसे इंजीनियर चोर और भ्रष्ट इंजीनियर नहीं। एक तरफ सड़क बन रहा है, एक तरफ टूट रहा है। हमारे नीतीश जी का लूट तो देखिए कि जो उनका घर है हरनौत का भी सड़क नहीं बच सका। जाइएगा तो जो हाल है बुरा आप जानेंगे। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, 1,30,000 इंजीनियर की बहाली होगी। इंजीनियर आज जो पढ़ लिख के हमारे लड़के बैठे हैं, जो काम करने लायक हैं, जो काम करने लायक हैं वह बैठे हैं, काम नहीं है उनके पास। क्योंकि यह एक जो पूरा ढांचा खड़ा किया जा रहा है,
पूरा ढांचा को आगे बढ़ाना है तो उसमें 1,30,000 इंजीनियर की मांग है। भरभरी नहीं है, उसका डाटा बना हुआ है। इतने लोग की बहाली करने पड़ेगी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपके स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है, आपके स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है। और आप जान लें 100 घर पर, मात्र 100 घर पर एक डॉक्टर की बहाली होगी। 100 घर पर, वो आयुर्वेद के हों, होम्योपैथ के हों, हेलोपैथ के हों, कि आपको हमको स्वस्थ रखना है, स्वच्छ बिहार और स्वस्थ बिहार बनाना है, तो 2,60,000 डॉक्टरों की बहाली होगी, नर्सों की बहाली होगी। आप जान लें, आप स्वस्थ रहेंगे तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और यह भी जान लें, आज हम बहाली कर रहे हैं, जो आप बेरोजगार और यह जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, लेकिन कल शिक्षा भी जो है आपको बिहार में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। और आप तो जानते हैं, आपके बच्चे जो IAS IPS मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे कैसे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वो कोटा में, भोपाल में, बेंगलोर में जाके विदेश तक हार्वर्ड उर्वर्ड कौन हॉस्पिटल में पढ़ के सब आए हैं और नौकरी पा जाते हैं। आपके बच्चे गरीब हैं, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, उनके पास वो संसाधन नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ भी गए तो वो आगे निकल गए पैरवी से। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा बिहार में। मंत्री का बच्चा हो, IAS IPS किसी का भी बच्चा हो, गरीब का, किसान का, मजदूर का, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे। कि आप अपने बच्चे को नहीं चाहते हैं इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, IAS IPS बनाना? आप नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं तो राष्ट्र सेवा दल की हमारी सरकार बनाने में भागीदार बने। मैं आपको शिक्षा एक दूंगा, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो, जो भी कंपटीशन करना चाहेगा सब निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अब आपको कोटा में जाकर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेंगलोर नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे जितने भी पढ़ना चाहेंगे वह बिहार में शिक्षा मिलेगी। और आप जानते हैं बिहार में शिक्षा मिलेगी और निःशुल्क मिलेगी, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेके पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको निःशुल्क शिक्षा बिहार में मिलेगी। आप जितना पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे और हम आपको सरकारी नौकरी देंगे बिहार में। हम इंजीनियर बनाएंगे, हम बिहार में नौकरी आपको देंगे। हम MBA पढ़ाएंगे निःशुल्क में, हम बिहार में आपको नौकरी देंगे। कहीं आपको जाना नहीं होगा, वह शिक्षा का मामला हो। आप जान लें, आज उद्योग, आज कोटा में जाएंगे तो एक उद्योग का माहौल खड़ा हो गया है। वहां शिक्षा है तो एक उद्योग का रूप ले लिया है, वो हम बिहार में देंगे। बिहार में आज कोटा में चल जाइए, इतने बिहार के बच्चे जाते हैं, एक उद्योग हो गया है वहां पर, शिक्षा का उद्योग, वो हम बिहार में देंगे। बिहार में देंगे, निःशुल्क देंगे बिहार के। और बाहर से जो पढ़ेंगे, आप एक बात जान लें, आज हमारे बिहार में किस चीज की कमी है? कौन सा चीज हमारे बिहार में नहीं है? होनहार लोग नहीं है। पर्यटक को हम उद्योग का दर्जा देंगे। पर्यटक जो है हम उद्योग का दर्जा देंगे। हमारे यहाँ झरना है, हमारे यहाँ नदियां हैं, हमारे यहाँ तीर्थ स्थान है, मुंडेसी माँ है, और कहा मैंने पूरे बिहार में हमारे यहाँ किला है। और जो पर्यटक को हम बढ़ावा देंगे, पर्यटन को हम बढ़ावा देंगे, एक उद्योग का दर्जा देंगे, उसमें बहाली होगी, गार्ड की बहाली होगी, रोड देंगे, कहीं भी असुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। जानते हैं ना बिहार कौन धरती है? भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में हुआ, लेकिन ज्ञान लेने कहाँ है? तो गया जी में। महावीर का जन्म हुआ वैशाली में, लेकिन अपना
ज्ञान कहां बांटे? तो जापान में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। जो सिख के अंतिम गुरु हुए वो ग्रंथ साहिबा देकर चले गए। तो यहां ज्ञानियों की कमी नहीं है, इसलिए यह ज्ञान की भूमि रही है। शुरू से बिहार ज्ञान की भूमि रही है। इसलिए हमारे बच्चे और आपके बच्चे सब एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे और होनहारों की कमी नहीं है। इसलिए मुझे आपकी चिंता है, मुझे आपको रोजगार देना है। वह कोई उद्योग हो, पैटर्न का उद्योग। हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों की। मैं जब सदन में था उस समय भी आवाज बुलंद करते रहा, मैडम रही सदन में तब भी आवाज बुलंद करते रहा। मैंने सरकार को बार बार चेताया कि आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें, तो हमारे किसान भाई आपसे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, आपके तरफ ताकेंगे नहीं, सब उद्योगपति बन जाएंगे। लेकिन आज तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनी। किसान भाइयों को खुशहाल करना नहीं चाहिए, लेकिन किसान के खाता में पैसा डालने के चक्कर में रहती है। किसान अपने, जैसे आपको वृद्धा पेंशन है, वैसे किसान भाइयों को पैसा डालने के लिए चिंतित रहती है, लेकिन कृषि को उद्योग को दर्जा नहीं दी। कृषि को उद्योग को दर्जा दे देगी तो हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या नहीं करनी होगी। हमारे किसान भाई सबसे बड़े, सबसे खुशहाल राज्य हमारा बिहार कहलाएगा। हमारे किसान मेहनती हैं, हमारे किसान के पास सब ज्ञान है, वो अभी उद्योगपति बन जाएंगे। ये आप नोट कर लें। जो हमारा उद्योग की श्रृंखला है, तो सबसे पहले कृषि को हम उद्योग का दर्जा देंगे। कृषि का जितना आधारित सामान है आपका हम बनवाएंगे, हम बेचवाएंगे। और आप देख लीजिए, आपके यहां से चावल जाता है साउथ में, फिर वही चावल बॉयल होकर फिर बिहार में बिकता है 20 रुपया किलो महंगा। तो आप समझ लीजिए भाड़ा लगा कि नहीं लगा। अब फिर वही चावल आके बिकता है। चिप्स आप खाते हैं, चिप्स देखे हैं ना, सब आलू चला जाएगा बन के, फिर आ जाएगा 5 रुपए के 5 गो आलू, तो 5 पीस आ जाएगा और खरीद के ले जाएगा लोग 5 रुपए किलो। इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना मेरी सबसे पहला प्राथमिकता है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब खुशहाल हो जाएंगे। कोई नहीं खोजेंगे सहायता, किन्हीं को हत्या नहीं करनी होगी। जो उत्पादन होगा सरकार बेचवाने का काम भी करेगी, सरकार उसको आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। और जो उत्पादन देश में बिके या विदेश में बिके उसकी गारंटी सरकार की रहेगी। हमारे किसी भाई का टमाटर खेत में नहीं सड़ेगा, फसलें सब्जियां खेत में नहीं सड़ेगी, सब जगह कोल्ड स्टोर होगा, सब जगह उसका अपना कोल्ड स्टोर होगा। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, कहीं भी किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। किसान भाई जहां भी रहेंगे सब उद्योगपति कहलाएंगे, सब उद्योगपति कहलाएंगे, सबको वह काम देंगे। जैसे खेत में काम देते हैं वैसे 12 महीना उद्योग में काम देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ उद्योगपति आएंगे और एगो मध रख देंगे मुजफ्फरपुर लीची खातिर और सब चीनी घोर के बेचते रहेंगे। खरीद लेंगे मधवा और कहेंगे सब लीची वाला मध है। ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे किसान भाइयों का अब केला ही है, केला का आप देखते हैं डंटी कितना नुकसान करता है, वो भी काम में आता है, उसका भी उपयोग है, केला के फसल का भी। तो मैं जितना भी होगा कृषि आधारित आपको उद्योग का दर्जा देना मेरा प्राथमिकता है। अब आपको मैं बतला देना चाहता हूं, आपको बतला देना चाहता हूं आज नीतीश जी भटक रहे थे, 13 साल भटकते रह गए। बालू लालू का है, बालू लालू का है, बालू लालू का है चिल्लाते थे। सुशील मोदिया उससे ज्यादा चिल्लाता था, बालू लालू का है, बालू लालू का है। लेकिन बालू का उपयोग करने नहीं आया, सब रोड तोड़वा दिए। हमारे जिला से भी जाइएगा, औरंगाबाद जिला, सब रोड करोड़ों करोड़ रुपया लग के टूट गया और लूट कर बन गए। और आज बालू उनका हो गया। लेकिन आप जान लें,
इन लोगों को उपयोग करना नहीं आता है, केवल ओवरलोड गाड़ी चलवाना आता है, क्योंकि अफसर वजह से पैसा ला के देगा ना। 15 साल में नीतीश जी ना बालू का ओवरलोड बंद कर पाए, सब सड़क टूट गया, सैकड़ों लोग मरते हैं हर महीना में सैकड़ों लोग मरते हैं। ये तो कोरोना काल में मृत्यु दर घटा है, नहीं तो आप कोई ऐसा साल नहीं है कि बालू के गाड़ी से 1000 आदमी लोग नहीं मरे। प्रशासन पैसा कमाती है, रात दिन दोहन करती है, ओवरलोड ट्रक चलती है, इतना ट्रक चल जाएगी कि पानी चूते जाएगा, रोड बर्बाद हो जाएगा। यही नीतीश के राज में 15 साल का शासन है, एक बालू का ओवरलोड नहीं रोक पाए। अब मैं खुला चैलेंज देता हूं कि नीतीश जी, आपसे बालू का ओवरलोड नहीं रुक सकता है, क्योंकि बालू आज आपकी हो गई। बालू के जितने ठेकेदार थे वो आपके पार्टी के हो गए, इसलिए वो संत हो गए। उस दिन तक वो लंठ थे जिस दिन तक आपके पार्टी में नहीं थे। राधाचरण सेठ हो, जितने भी लोग हो, वो आपके आज बालू वाले सब आपके माफिया आप बन गए, इसलिए बालू का नाम भूल गए। आप एक काम बतला दीजिए, हम लोगों ने दारू के लिए इतना संघर्ष किया कि आप सफल हो गए दारू में? रात दिन प्रशासन आपका, ना आप बालू रोक पाए ना दारू रोक पाए, खाली हमारा ज्ञान लेके दारू जरूर बंद कर दिए। क्योंकि दारू के लिए हमने नीतीश जी को बार बार समझाया, दारू बंद कीजिए, दारू बंद कीजिए, नस्ल खराब हो रही है, नस्ल खराब हो रही है। आवाज सुने, लेकिन उनको तो एक दुकान नई खुल गई पैसा वाली। प्रशासन के अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। एगो सुशील मोदी है, चुपचाप पैसा कमाने का हाल जानता है, पूरे बिहार को कंगाल बना दिया। सूजन घोटाला उसकी बहन का, खुलेआम पूरे बिहार में लॉटरी बेचाने वाला आदमी सुशील मोदी है। सुशील मोदी का रिश्तेदार बेचता है, पूरे बिहार की छूट दे रखा है, लॉटरी बेचो, लॉटरी बेचो। लॉटरी माफिया जितने हैं वह सुशील मोदी के आदमी हैं, सुशील मोदी के रिश्तेदार हैं, खुलेआम छोड़ दिए हैं। तो यह लोग का यह हाल है। केवल इन लोग के शांत हैं तो संत हैं और बाकी सब लंठ हैं। सुशील मोदी चुपचाप पैसा कमाते रहते हैं, एक लाइन धैले रहते हैं। कब वो सूजन घोटाला रख ले थे, बहन लूट रही थी तो अपने लॉटरी में लुटवा रहे हैं। यह सुशील मोदी का काम है, बिहार की जनता जानती है। और मैं बतला देना चाहता हूं, बिहार पिछड़ा क्यों? अब आपको कभी भी इस बात का शक होगा, जो मैं आपको उद्योग देने जा रहा हूं, उद्योग की जितनी मैंने आपसे बात किया, मैं आपको हर सप्ताह, मैं आपके पास प्रत्येक सप्ताह रविवार को 7 बजे आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन आपके पास रहूंगा, आपके नजदीक रहूंगा, और हर रविवार को 7 बजे शाम को आप हमसे उद्योग में जो मैंने घोषणा किया है आप पूछ सकते हैं। जानकारी चाहिए ले सकते हैं, क्योंकि ₹1 लोग बड़ी प्रचार करेगा। इसलिए हमारे जो भी बेरोजगार भाई हैं, वह उद्योग के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, कैसे, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रोजगार देना है, वह उद्योग हो या सरकारी नौकरी हो। मैं मानदेय नहीं दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। आप जान ले बिहार पिछड़ा क्यों है, इसका कारण आप जानते हैं? आज जो सरकार है, इनके गुरु 3 साल और चेला 30 साल रहे। इनके गुरु लालू नीतीश के गुरु कौन थे? कर्पूरी जी।
3 साल बेचारे रहे, और यह चेला 30 साल रहे। 30 साल बिहार को ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिला। इसके देखिए कितने चालाक लोग हैं, आप चालाकी देखिए। वित्त रहित शिक्षा नीति, वित्त शिक्षा नीति लाए। कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आज तक उसको सरकारी नहीं किए। वित्त रहित शिक्षा नीति में लोग पूरे बिहार की सैकड़ों कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल और आपको लेक्चरर, कर्मचारी रिटायर भी हो गए, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली, सरकारी नहीं हुए। तो यह लालू जी का काम था, वित्त रहित शिक्षा नीति। वित्त रहित शिक्षा नीति लोगों ने, और उनके चेला, पहला चेला नंबर 1 वित्त रहित शिक्षा नीति ले आए। चेला नंबर 2 वित्त सहित शिक्षा नीति ले आए। मान दे देंगे, लड़के फर्स्ट आएंगे तो 6,000 रुपया देंगे, सेकंड आएंगे तो 5,500 देंगे, थर्ड आएंगे तो 5,000 देंगे। तो एक गुरु के 2 चेला, एक वित्त रहित ले आया, एक वित्त सहित कर दिया, लेकिन मान दे देंगे, लड़के पास होंगे तब आपके स्कूल कॉलेज के देंगे। वो भूखे मरे, उनके परिवार भूखे मरे, उन लोगों के चेहरा पे आज तक खुशी नहीं आई। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो ना वित्त रहित रहेगा, ना वित्त सहित रहेगा, सब सरकारी कॉलेज रहेगी और सबको सरकारी वेतन मिलेगा, एक समान वेतन मिलेगा। 1.5 लाख प्रोफेसर को मिलेगा महीना, तो हमारे जो वित्त रहित और वित्त सहित के जो शिक्षक इतना भोगे हैं, इतना परेशान रहे, उनको भी उतना ही 1.5 लाख मिलेगा। आज जो हमारे शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकारी के लिए, कुछ सुझाव दे रही है सरकार, लेकिन हमारे समय में एक शिक्षा देंगे और एक तनख्वाह देंगे और एक पेंशन देंगे। आप जान लें, ऐसा नहीं है कि मैं तनख्वाह आपको दूंगा, आपका काम लिया हूं तो क्यों नहीं आपके रिटायर होने के बाद पेंशन देंगे। पेंशन दूंगा, पेंशन योजना लाऊंगा, सभी कर्मचारियों के लिए लाऊंगा, हर सरकारी कर्मचारी को मैं पेंशन दूंगा। लेकिन पेंशन के साथ कुछ मेरा उसके लिए भी ड्राफ्टिंग बनी हुई है। हमारे देश का कानून है 20 साल आजीवन सजा, 20 साल आजीवन सजा। तो 20 साल जब आजीवन सजा है तो हम जो सर्विस भी देंगे तो 20 ही साल का लागू करेंगे। 20 साल ही आपका काम का हम आपकी जवानी लेंगे, आपका काम लेंगे। जिनको भी सरकारी नौकरी दूंगा उनके साथ एक प्रस्ताव रहेगा 20 साल, क्योंकि आप भी दुनिया में आए हैं, कुछ घूमिए, कुछ फिरिए, कुछ जिम्मेवारी लीजिए, बच्चों के साथ, पोता नाती के साथ खुशियां मनाइए। अब पेंशन भी आपको दूंगा, पेंशन भी दूंगा, तब बिहार आगे बढ़ेगा। नहीं तो आज बिहार में स्थिति ऐसी है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि एक कर्मचारी भी किसी फाइल को रोक देता है, एक कर्मचारी भी किसी फाइल को आग लगा देता है। पैसा मत दीजिए, कोई काम नहीं होगा। नीतीश सरकार बतला दे कौन विभाग, कौन ऑफिस में घूस बिना लिए काम आपका हो सकता है। और ऊपर से कहिएगा ना कर्मचारी को, तो कहिए कि डर नहीं खेला, जहां करे के बाद कह दिया, जा कंप्लेन, पैसा देवा काम हुई ना तो ना हुई। सीधे कर्मचारी बोलता है। क्यों कर्मचारी बोलता है? क्यों? कि उसके पास शक्ति है, तुरंत लिख देगा सरकारी काम में बाधा, और आपको जमानत करानी पड़ेगी। और तो छोड़िए,
हमारे क्षेत्र में बिजली का पोल गड़ रहा था। हम विधायक, मैडम विधायक केवल इंजीनियर को इतना बोले, यार डिवाइडर बना है और तुम रोड के किनारे क्यों पोल गाड़ रहे हो, डिवाइडर पे पोल गाड़ो। डिवाइडर पे पोल जाएगा, अंडरग्राउंड लाइन जाएगी। तो मालूम है उसका हर्ष देखिए, पुलिस का हिम्मत, गुंडा राज का शासन कि हम पर भी केस और मैडम पे भी केस किया तो सरकारी काम में बाधा। हम करने चाहते हैं, हम करने जाएंगे केस, तो केस नहीं होगा, डीएम से परमिशन लाइए। जनता केस करने जाएगी, कर्मचारी पे तो एक केस नहीं हो सकता है, लेकिन कर्मचारी रात को 12 बजे भी आप पर झूठा मुकदमा कर सकता है। यह है सरकार का। तो नीतीश जी, मैं सुझाव दूंगा, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, सबको काम दूंगा। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो जनता मालिक रहेगी। ऐसा नहीं कि आप पत्नी के साथ कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पुलिस आपको 4 डंडा मारने लगे, यह शासन नहीं रहेगा। हेलमेट के लिए फाइन भी लीजिएगा, एक तरफ दौड़ा दौड़ा के पिटवाइएगा भी, पत्नियों को उतार के पैदल गाड़ी से भेजिएगा घर, ऐसा शासन नहीं रहेगा। हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा शासन रहेगा कि पुलिस को भी अदब में रहना पड़ेगा, सर बोलना पड़ेगा जनता को, नमस्ते सर बोलना पड़ेगा। यहां तक मंत्री को लोग सर बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह शासन है भटचूक का, यह शासन है रिश्वतखोर का। कहने विधायक जा रहा है, सांसद जा रहा है, सामने से वो पुलिस भी जा रहा है, तो उससे बड़ा अधिकारी बन के जा रहा है। पुलिस उतरती है, पुलिस जब उतरती है गांव में तो इज्जतदार लोग सबसे पहले घर का रास्ता देख लेते हैं, क्योंकि कब गाली बकने लगेगी पुलिस, कोई ठीक नहीं है। जीप से उतरेगा, श्लोक शुरू कर देगा। यह शासन है नीतीश कुमार का, यह शासन है जंगल राज का, यह शासन रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो इज्जत में, सम्मान में, मान में, प्रतिष्ठा में एक पुलिस आप पर हाथ नहीं लगा सकता, इज्जत नहीं ले सकता है। आज जो डर है पुलिस से जनता के बीच में, वो आपका भाई है, भाई बन के रहना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन एक बात जान लें, मैं कोई भी सरकारी नौकरी दूंगा 20 बरस, उसके बाद आप पेंशन उठाएं, क्योंकि आप में शक्ति रहेगी काम करने की। आज आप देखिए विभाग में जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल उम्र पूरा रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप अपनी नौकरी बच्चों को दे दें, बेटा को दे दें, बेटी को दे दें, आप पेंशन उठाएं ना, घूमें। इसलिए कि आपको काम करना है, देशभक्ति है, आपको आगे बढ़ाना है बिहार को। इसलिए सर्विस 20 बरस, जो पहले से भी निडर हो गए हैं। एसपी क्या कर लेगा हमारा, एक दरोगा कहता है, आप कहिएगा तो दरोगा बिहार में आज क्या कहता है, क्या कर लिया एसपी, काहे कि उसकी नौकरी हो गई है 30 बरस, उसको डर नहीं है। 20 बरस आजीवन सजा, कानून में 20 बरस है, नौकरी 20 बरस, आजीवन पेंशन आपको मिलेगा, आपको खुशहाली के लिए मिलेगा। जो हमारे आज के दिन गार्जियन हैं, सर्विस, सरकारी सर्विस में हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो हमारे जो भी कर्मचारी हो, पुलिस प्रशासन हो, कि भाई अपना सर्विस अपने बेटा को दे दीजिए, बेटी को दे दीजिए, लेकिन 20 साल से ज्यादा आप काम नहीं करें, आपको पेंशन मिलेगा। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को फाइलों को लुकाना नहीं है, बिहार के फाइलों को जलाना नहीं है, लेकिन आपको ताकत हमको देनी पड़ेगी। देश में 3 ही ताकत है, देश में 3 ही जगह पावर है, पीएम,
सीएम और डीएम। डीएम हम पढ़े नहीं हैं, बन नहीं सकते हैं, लेकिन सीएम और पीएम आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, और हम भी बन सकते हैं। पावर सीएम पीएम के पास है। जितना भी मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जब तक आप मुझे ताकत नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, तो मेरा कलम नहीं चलेगा। कोई मुझे डंडा नहीं चलाना है, सुधार नीति लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, सबके हाथ में रोजगार देना है, मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर 1 करोड़ रोजगार देना है। यह हमारे प्रधानमंत्री का जुमला नहीं है, यह अडानी अंबानी का काम नहीं है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी कि आज 1,000 करोड़ की भी फैक्ट्री लगेगी तो उसमें मजदूर कितने लगेंगे? जानते हैं, यह अडानी अंबानी की फैक्ट्री 1,000 करोड़ की भी लगेगी तो यह 500 आदमी को भी काम नहीं दे सकते हैं। और अभी परमानेंट तो भूल जाइए, सरकारी भूल जाइए, लेकिन हमारे जो सोच है, बिहार को बदलना है, बिहार का कलंक मिटाना है, बिहार को बढ़ाना है, बिहार के विश्व के मानचित्र पर लाना है। हमारे हर युवाओं के हाथ में रोजगार हो, तो आपको हमको ताकत देना होगा। आपकी शक्ति हमको आगे बढ़ा सकती है। आपका सपना हम पूरा करेंगे, आप हम पर विश्वास करें। 3 साल गुरु को देखे, 30 साल चेला को देखे, एक बार प्रदीप जोशी को आप देखें। आपका सपना हम पूरा करेंगे। बिहार का कलंक हम धोएंगे। हमारे मोदी जी भी हैं, भाषण अच्छा दे सकते हैं, बहुत लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी है। वो अडानी अंबानी की कठपुतली बनना पड़ेगा। चुनाव में पैसा लगा है तो उनके लिए नया कानून बनाना पड़ेगा, उनको खुशहाल बनाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन प्रदीप जोशी को सपना है हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार देना। हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, घर बाल बच्चों को छोड़ के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब घूम रहे हैं, उनको हमको रोजगार देना है। मेरा सपना यह है। इसलिए आपको हमको शक्ति देना होगा, ताकत देना होगा आपको। आप ताकत नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, पावर जान लें आप। हिंदुस्तान में पावर 3 है, आप पता कर लेंगे, पावर 3 ही है, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम हम बन नहीं सकते हैं, पढ़े नहीं हैं। आपके बच्चों को बनाएंगे, क्योंकि डीएम के बच्चे भी आपके बच्चे के साथ पढ़ेंगे, इंजीनियर के बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे, डॉक्टर के बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे भी डीएम बनेंगे, उनके भी बच्चे डीएम बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनेंगे। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, यह भूल गए, ये लोग स्वार्थियों का जमवाड़ा है। और नीतीश कुमार से झूठा, नीतीश कुमार से बड़का ठग, उससे बड़ा मार्केटिंग करने वाला कोई नहीं हो सकता है। विशेष राज्य के दर्जा आज बिहार को दिलवा दिए रहते, डबल इंजन की सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिए रहते तो मान लीजिए आपका उद्योग नहीं लगता, लेकिन पूरे देश के उद्योगपति बिहार में दिखाई देते, पूरे देश के उद्योगपति बिहार में दिखाई देते, पूरे देश के उद्योगपति रहते, क्योंकि वहां सुविधा मिलती। उसका एक मापदंड है, जहां विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा वह राज्य आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन भूल गए, स्वार्थियों का जमवाड़ा है। अपने स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार कितना भी नीचे गिर सकते हैं, इससे नीचे जितना नीतीश कुमार गिर सकते हैं कोई भी नहीं गिर सकता है, आप जान लें। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, अभी आपको अच्छी नहीं लगी होगी,
हमारी बात जो यह प्रचार करते हैं मोदी जी, तो मोदी जी के पास एक और हैं, अमित शाह। ठीक है शाह जी, अमित शाह जी, आपने बिहार में रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगवाए, सब विभाग आपके पास है, लेकिन अपना बेटा का कंपनी लाखों करोड़ रुपया का व्यवसाय कम दिन में कैसे किया, यह तो ज्ञान बिहार में बांट दीजिए। अमित शाह जी से मैं कहूंगा, आपकी बेटा की कंपनी जो 1 लाख से रोजगार शुरू करती है और साल 2 साल में करोड़ों का टर्नओवर करती है, कैसे की, यही कम से कम बिहार की जनता को आप शेयर कर दें। कैसे कि यही बिहार के जनता को आप शेयर कर दें, बतला दें। अमित शाह जी, आपका बेटा का बयान आना चाहिए, बेटा बतलाए कैसे आपके कंपनी का टर्नओवर बढ़ा, तो हम बिहार वासी आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं खुलेआम उनको कहता हूं, आपको भी, नीतीश कुमार जी को भी कहता हूं, अमित शाह जी को भी कहता हूं, मोदी जी को भी कहता हूं कि उद्योग के बारे में जो मैंने बात कही है, आप जब डिबेट करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकते हैं, खुले मंच पे आ सकते हैं। आप लोग भाषण हमारे मोदी जी दे सकते हैं, बहुत सुंदर भाषण दे सकते हैं, लेकिन उद्योग नहीं दे सकते हैं। अंडानी अंबानी के चंदा पर सरकार बना सकते हैं, उनका पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको खुश करने के लिए जीप, अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं रेलवे स्टेशन सब बेच दें, स्टेशनों की जमीन बेच दें, जो भी चीज उनको देना है अंडानी अंबानी के लिए दुकान खोल रखे हैं। लेकिन आप गरीबों को, हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। कम से कम इतना तो बतला दें कि 20 लाख करोड़ में बिहार को आप क्या दिए। नीतीश जी बतलाएं कि 20 लाख करोड़ में बिहार को क्या मिला। 20 लाख करोड़ रुपया में, आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा भगवान का है जन्मदिन, मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन अब की बार आप कभी उद्घाटन करने आए बिहार में, तो आप जरूर बतलाएं कि बिहार को हमने 20 लाख करोड़ रुपया में बिहार की हिस्सेदारी कितनी आपने दी है। अगले बार जैसा मत बतलाइएगा 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ और हल्दिया पाइपलाइन धरा दीजिएगा, गैस हल्दिया पाइपलाइन गैस धरा दीजिएगा। ऐसा नहीं, स्पष्ट बतलाएं कि बिहार को हमने इतना रुपया 20 लाख करोड़ में जनता के, जनसंख्या के आधार पर हमने इतना रुपया बिहार को दिया। 100-200 करोड़ के उद्घाटन तो हमारे संत महात्मा चंदा करके मंदिर बना लेते हैं, और आप हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री होकर 100-200 करोड़ का उद्घाटन करते। जैसे नीतीश जी तो घबरा चुके हैं, ये तो एकदम बेचैन है, सत्ता जा रही है, रोज उद्घाटन, रोज शिलान्यास, पानी आया नहीं, शिलान्यास उद्घाटन चल रहा है और पीछे से आप भी चल रहे हैं। लेकिन अब की बार बिहार के धरती पर जब आप पैर रखते हैं तो आपको बतलाना चाहिए कि हमने जो 20 लाख करोड़ रुपया दिया है, बिहार की 13 करोड़ जनता का इतना हिस्सेदारी है, हम बिहार को दिया। आप बिहार के लोग जहां खर्चा करें, जिस चीज में उपयोग करें, आपको बतलाना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। गुमराह करके बिहार को मत रखिए। अडानी अंबानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं की चिंता मुझे है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुझे देना है बिहार में। तो बिहार वासियों से मैं कहूंगा, आप मुझे ताकत दें, शक्ति दें, मैं आपका सपना साकार करूं। हर देश से विदेश तक, पूरे देश के राज्य हो, बंबई हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, वहां आपका बाजार होगा, आपका माल बिकेगा, आपका उत्पादन बेचेंगे, आप उद्योगपति कहलाएंगे।
मेरा लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार देने का है। मुझे चिंता आपकी है, आपके बच्चों की चिंता मुझे है। आपको उद्योगपति बनाना, आप जो चाहें, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी करें, उद्योग लगाना है उद्योग लगाएं। मैं आपके साथ हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक सपना है, हमारे बिहार के लोग सबके हाथ में काम हो, हर के हाथ में काम हो। यह तो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ जो है, ये तो 1 साल का एजेंडा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में पूरा हो जाएगा। हर हाथ में काम होगा, बिहार के हर जनता के हाथ में काम होगा। मेरा बस एक ही सपना है, बिहार का कलंक मिटाना। बिहारी शब्द से हम लोग गाली सुनते हैं, कभी महाराष्ट्र में पिटाते हैं, जो देखिए हम लोग कमाते भी हैं, पसीना बहाते भी हैं, उस राज्य को आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन जो आता है कहता है देखो बिहारी है, बच के रहना, बिहारी जा रहा है, जैसे हम लोग बहुत बड़ा अपराधी हैं। इसलिए बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो हमारी मजबूरी है पेट की, जो हम पेट के लिए भूखे मरते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, उसके लिए मैं आपको संकल्प किया हूं। विश्वकर्मा भगवान का दिन है, विश्वकर्मा भगवान का दिन है। विश्वकर्मा भगवान आज खुश हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप जानते हैं कि नहीं, आज सब पार्टियां बेरोजगारी बेरोजगारी क्यों गा रही है? प्रदीप जोशी की घोषणा थी, आप देख लेंगे। भास्कर, दैनिक भास्कर 1 जनवरी 2020 विज्ञापन लगा हुआ है। चली चली बेरोजगारों की फौज चली, मेष 2020 बेरोजगार वर्सेज नीतीश भाजपा सरकार। विधानसभा चुनाव की घोषणा जब मैंने 1 जनवरी को किया तो आज हमें इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुश रहता हूं मैं कि आज सब पार्टियों को बेरोजगारी याद आ गई। उनको भी याद आ गई जिनके बाप रोजगार छीने, जिनके बाप यहां से बाहर भगाए, सब उद्योगपति इनके डर से भय से भागे, वो अभी आज रोजगार की बात करने लगे। यह प्रदीप जोशी की देन है, प्रदीप जोशी की देन है कि आज जिनको भी देखिए हर पार्टी केवल बेरोजगारी 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 की बात करने लगे। और आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती है, दिन है, आज से रोजगार की बात लोग करेंगे। देखिएगा, आज से रोजगार, प्रदीप जोशी आज से एजेंडा रोजगार का है, तो कल से सभी पार्टियां रोजगार की बात करेगी। मुझे खुशी मिलेगी, बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है, कम से कम ज्ञान तो मिला लोगों को। आपको ताकत देना होगा, आपको शक्ति देनी होगी। बिहार में एजेंडा है, आपको शक्ति देनी होगी, आपका एजेंडा है बिहार में। इसलिए पावर 3 ही है, पीएम, सीएम, डीएम। और आप जान लें, हम लोग डीएम नहीं बन सकते हैं, लेकिन सीएम और पीएम आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। आप ताकत दें, हम आपको बिहार में रोजगार देंगे, बिहार का कलंक मिटाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जीने का कोई पुलिस वाला आपको गाली नहीं दे सकता है, कोई अधिकारी घूस नहीं ले सकता है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, भय का वातावरण पुलिस से हटाएंगे। ऐसा नहीं कि महिला की पत्नी को बैठा के ले जा रहा है और आपको लोग उतार के बोल दे कि घर चल जाइए, फाइन भी 1000 ले लिए। ऐसा नहीं होगा। पुलिस को देखते इज्जतदार घर के तरफ चल देते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका मान, प्रतिष्ठा, सम्मान कहीं भी घटने नहीं देंगे। पूरे बिहार में आपका, पूरे देश में आपका मान सम्मान आएगा, मिलेगा, और आपका माल बना हुआ पूरे राज्यों में बिकेगा। अपना बाजार होगा, अपना
देश विदेश तक आपका बना हुआ माल बिकेगा। अब कोई भी मजदूर हमारे बाहर नहीं, बिहार में कमाएंगे, बिहार में कमाएंगे, बिहार में कमाएंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से नींव रखा चुका है। जो हमारे भाई बेरोजगार हैं वो जरूर अपना वेबसाइट पर रोजगार 1 करोड़ कम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। विश्वकर्मा भगवान बिहार की सुन लिया है। अब संकल्प है, आपको हमको ताकत देना पड़ेगा। आपको हमको आपकी चिंता है, हमको आपके परिवार की चिंता है। हमको अडानी अंबानी की चिंता नहीं है, हमको अडानी अंबानी के पैसा से सरकार बनाने की चिंता नहीं है। उनके लिए हम कितना भी नीचा गिर सकते हैं उसकी चिंता नहीं है। हमको आपके रोजगार की चिंता है, हमको आपको सरकारी नौकरी की चिंता है। हमको चिंता है अब हमारा बिहार खुशहाल रहे, बिहार आगे बढ़े। किसी को उद्योग को देने की चिंता है हमको कि हमारे किसान भाई, पूरा हमारा किसान, बिहार का किसान खुशहाल रहे, हमको उसकी चिंता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप मुझे शक्ति दें। आपने देख चुके 3 साल गुरु को और 30 साल चेलाओं को आप देख चुके हैं। आप 3 साल गुरु, 30 साल चेला लालू नीतीश को देख चुके हैं। अब 5 साल बर्बाद आप नहीं करें, आप ताकत दें, आप ताकत दें। आपका बेटा आपको रोजगार देगा। 1 करोड़ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में हमारे हर युवाओं के हाथ में काम रहेगा। इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। विश्वकर्मा भगवान का संकल्प है, आप ताकत दें, हमारे हाथों को मजबूत करें। रोजगार हम देंगे, मान सम्मान हम आपको देंगे। आपको पुलिस का भय से डरना नहीं पड़ेगा, गाड़ियों से उतर के परिवार को लेके जाना नहीं पड़ेगा। आपको सम्मान हम देंगे। आपको बिहार में जो सम्मान पूरे देश में बिहार का बढ़ेगा, कहीं बिहार वासियों को गाली नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा। हमको आपकी चिंता है, आपके रोजगार की चिंता है, आपके रोजगार की चिंता है। रोजगार आपको 1 करोड़ देंगे, देंगे, देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में। एक बार आप विश्वास करें हम पर, एक बार विश्वास करें। अपना 5 साल अब समय बर्बाद नहीं करें। आप समय बर्बाद कर चुके हैं, अब आप 5 साल अब अपना समय बर्बाद नहीं करें। यही हमारी विश्वकर्मा भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दें और बिहार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप सभी ने राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी को सुना। तो चलिए, आप सभी ने अभी राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी को सुना, जिन्होंने सरकार बनने पर 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया है। 5.5 लाख सफाई कर्मियों की बहाली, बिजली और शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर लाखों बहाली, इंजीनियर और डॉक्टरों के हजारों पदों पर नियुक्ति का जो ब्लूप्रिंट प्रदीप जोशी जी ने रखा, अब तक किसी और पार्टी ने इतने स्पष्ट तरीके से बिहार में रोजगार का खाका पेश नहीं किया है। हमें भरोसा है कि बदलाव को बेताब बिहार की जनता इस बार राष्ट्र सेवा दल को ही चुनकर सत्ता तक पहुंचाएगी। इसी के साथ में अध्यक्ष जी से इस कार्यक्रम के समापन की इजाजत मांगती हूं। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।